हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 11 जिसका नाम है विलियम गोज़ टू द पिक्चर, इंग्लिश क्लास 8। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसमें विलियम जो है एक लड़का रहता है, बॉय रहता है, और इसकी जो एक आंटी रहती है इसको कुछ पैसे देती हैं और वो कहती हैं कि अगर तुम मिठाई खाना चाहते हो तो मिठाई यानी स्वीट्स खरीद सकते हो, या अगर तुम पिक्चर जाना चाहते हो तो पिक्चर भी जा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होता है कि जो विलियम होता है ना, विलियम के आंटी उसको एक लेटर देती हैं पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में, और उसके बदले इसको कुछ पैसे देती हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 11 जिसका नाम है विलियम गोज़ टू द पिक्चर, इंग्लिश क्लास 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले समझ लेते हैं चैप्टर के बारे में। विलियम जो है यहाँ पे एक बॉय है, एक लड़का है, और ये जाता है पिक्चर देखने। पिक्चर का मतलब क्या है? सिनेमा घर, ठीक है। क्योंकि इसकी जो आंटी होती हैं विलियम को एक लेटर देती हैं और कहती हैं कि तुम इस लेटर को पोस्ट कर देना। उसके बदले विलियम की आंटी जो होती हैं कुछ पैसे देती हैं विलियम को, और वो कहती हैं कि लेटर को पोस्ट करने के बाद तुम या तो कुछ मिठाइयाँ खरीद लेना, या तो तुम पिक्चर यानी सिनेमा घर चले जाना। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इट ऑल बिगिन विथ विलियम्स आंट हु वॉज इन गुड टेम्पर दैट मॉर्निंग। ये जो सारा स्टोरी है ना, ये विलियम के आंटी की वजह से, या विलियम के आंटी जी हैं उनसे शुरुआत होती है। यानी सुबह सुबह का समय होता है और विलियम की जो आंटी होती है उनका जो मूड होता है, ठीक है, वो काफ़ी फ्रेश होता है और वो काफ़ी अच्छे मिजाज में होती हैं। सी गेव हिम अ सीलिंग फॉर पोस्टिंग अ लेटर फॉर हर एंड कैरिंग हर पार्सल फ्रॉम द ग्रोसर्स। अब वो क्या करते हैं, विलियम को वो एक लेटर देती हैं और एक बात और कहती हैं कि कुछ सामान जो है यानी पार्सल जो है ग्रोसरी शॉप से मेरे लिए लेते आना। बाय सम स्वीट्स और गो टू द पिक्चर, सी सेड केयरलेसली एज सी गेव इट टू हिम। जैसे ही कुछ पैसे विलियम को वो उसकी आंटी देती हैं तो कहती हैं या तो तुम मिठाइयाँ खा लेना इसका, या तो तुम पिक्चर चले जाना, ठीक है, बिना कुछ केयर किए हुए। ये सारी बातें बोल देती हैं विलियम से। विलियम वॉक्स स्लोली डाउन टू द रोड गेजिंग थॉटफुली एट द कॉइन। अब जो विलियम होता है, जो सिक्के होते हैं ना, जो सिक्के होते हैं उसको ध्यान से देखते हुए रोड से जा रहा होता है उस दुकान पर। After deep calculations, he come to the conclusion that both luxury could be indulged in. अब ये विलियम है वो दिमाग चलाना शुरू कर देता है और लास्ट में ये सोचता है कि मेरी जो आंटी है वो कह रही थी या तो मैं कुछ मिठाइयाँ खरीद लूँ या तो मैं पिक्चर चला जाऊँ, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम कुछ मिठाइयाँ भी खा लें और पिक्चर भी चले जाएं। क्यों ना हम लोग दोनों जो लग्जरी हैं यानी जो दोनों जो हम बोल सकते हैं चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। इन द मैटर ऑफ स्वीट्स विलियम फ्रैंकली अपहेल्ड द सुपीरियोरिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ओवर क्वालिटी। ही वॉन्डर्ड नाउ टू हिज फेवरेट कन्फेक्शन एंड बॉट गुजबेरी आइज। अब क्या कहता है, जो विलियम होता है ना वो मिठाई के लिए एक काफ़ी फेमस हलवाई को जानता था, कन्फेक्शनर, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं वो कुछ दुकान को जानता था जहाँ से वो हमेशा मिठाइयाँ खरीदता था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो विलियम होता है वो एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे गुजबेरी आइस खरीद लेता है। गुजबेरी आइस का मतलब है कि एक छोटा छोटा टॉफ़ी होता है जो बहुत ही कलरफुल होता है, ठीक है, जो बच्चे खाते हैं। वो पैकेट में क्या होता है, पैक होता है। तो वो जो मिठाइयाँ होता है वो खरीद लेता है वहाँ से, दुकान से। ही इमीडिएटली पॉप्ड 2 sweets in his mouth and sucking slowly walked down to the road toward the picture palace। इसके बाद से क्या होता है कि वो तुरंत मिठाई खरीदते ही 2-3 पीस जो होता है वो मिठाई की खा लेता है, ठीक है, तुरंत, और उसको मतलब कि निकल जाता है। और इसके बाद से फिर से वो रोड पकड़ के जाना शुरू कर देता है। इट वॉज थ्रिलिंग प्रोग्राम फर्स्ट कम टू द स्टोरी ऑफ डेस्परेट क्रूक हु ऑन कमिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग। अब वो पहुंचता है कहाँ पर, पिक्चर पैलेस पे यानी सिनेमा घर पहुंचता है, और वो वहाँ पर कुछ स्टोरीज चल रही होती है। किस तरह की स्टोरी चल रहा होता है कि इसमें 2 चोर होते हैं, एक स्टोरी चल रहा होता है, ठीक है, 2 चोर होते हैं और वो किसी बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं। glanced occasionally up and down the street
इन हडल्स, और वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे सारे स्ट्रीट को यानी रोड को देखते हैं। क्रोचिंग एटीट्यूड दे वर परस्यूड बाय द पुलिस, और वो इधर उधर भाग दौड़ रहे थे क्योंकि वो चोर थे और जो पुलिस थे ना उन चोरों का पीछा कर रहे थे। ऐसा स्टोरी उस सिनेमा घर में चल रहा था। दे लिव्ड ऑन द मूविंग ट्रेन एंड देन फॉर नो अकाउंटेबल रीजंस। अब वो क्या होता है, आगे जो स्टोरी में होता है कि वो जो दोनों चोर होते हैं ना, वो ट्रेन के सामने वाली जो पटरी होती है उसके सामने वो कूद जाते हैं, ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं बिना कुछ रीज़न के, मतलब क्योंकि वो भाग रहे थे। लिफ्ट फ्रॉम दैट ऑन अ मूविंग मोटर कार, इसके पास एक कार होता है ना, चलते जा रहे थे, उसके ऊपर से वो दोनों छलांग लगा देते हैं चोर। एंड फ्रॉम दैट दे प्लंग्ड इनटू द मूविंग रिवर, और वो दोनों दौड़ते दौड़ते एक क्या होता है, एक रिवर में यानी एक नदी में कूद जाते हैं। विलियम वॉच्ड with wide fascinated eye, but every now and then his hand would go mechanically to the paper bag on his knees and convey gooseberry eyes to his mouth। अब ये जो पिक्चर है ना, ये जो मूवी है, वो विलियम देख रहा होता है और उसके पेपर बैग में क्या था, जो गुजबेरी आइज यानी कुछ मिठाइयाँ थी, उसको धीरे धीरे खा रहा था और उसको पिक्चर को देखते जा रहा था। अब फिर से नेक्स्ट पिक्चर आया। द नेक्स्ट पिक्चर वॉज अ सिंपल कंट्री लव स्टोरी, यानी एक जो पिक्चर था ना, मूवी था, वो एक्चुअली में लव कंट्री लव स्टोरी था, इन विच फिगर्ड अ सिंपल कंट्री मेडन वन ओवर बाय अ सिंपल कंट्री सन ऑफ द सोइल आफ्टर मैनी एडवेंचर। अब इसमें क्या होता है कि एक तरह का लव स्टोरी था जिसमें हम बोल सकते हैं एक लड़की थी और एक हम बोल सकते हैं दूसरे देश की लड़की थी और एक लोकल सन ऑफ द सोइल का मतलब होता है, यहाँ पे दिया आप देख सकते हैं, अ पर्सन रूटेड इन हिज प्लेस ऑफ द बर्थ एंड लोकल पर्सन। हम बोल सकते हैं एक लोकल पर्सन जो हम बोल सकते हैं अपने एरिया का होता है, उसको बोलते हैं सन ऑफ द सोइल। तो बहुत ही ढेर सारी एडवेंचर के बाद क्या होता है कि वो दोनों हम बोल सकते हैं जो कंट्री लव स्टोरी होती है वो एक्चुअली में आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनदर लव स्टोरी ऑफ टू पीपल केप्ट अपार्ट बाय देयर प्राइड एंड रिजर्व। अब नेक्स्ट मूवी आती है तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में कि दो जो लोग थे वो आपस में प्यार करते थे, ठीक है, और उनको अलग अलग रखा गया था। द हीरोइन ब्रदर अल्टीमेटली ब्रॉट द टू लवर्स टुगेदर। और इस मूवी में क्या होता है, जो हीरोइन का ब्रदर होता है वो क्या करता है कि उन दोनों प्यार करने वालों को आपस में मिला देता है। इट वॉज मूविंग एंड टचिंग एंड विलियम वॉज मूव्ड एंड टच्ड। मूविंग एंड टचिंग का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सैडनेस वाला माहौल, मतलब कि क्या होता है ना कि इसमें जब वो दोनों प्यार करने वाले आपस में मिल जाते हैं तो वो जो विलियम होता है काफ़ी सैड हो जाता है, काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी भावुक वाला माहौल हो जाता है वहाँ पर। ये सीन था। Once outside, he glanced cautionally around and slunk down to the road in the direction of his home। इसके बाद से क्या होता है, वहाँ से वो बाहर निकलता है विलियम और अपने घर जाने के लिए हम बोल सकते हैं जा रहा होता है। Then he doubled suddenly and ran down a back street to put his imaginary pursuer off his track। इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि अभी अभी वो पिक्चर देख के या मूवी देख के बाहर आया हुआ था, तो कुछ मूवी के जो पार्ट थे उसके दिमाग में अभी चल रहे थे और वो अभी वैसे सोच रहा था, मतलब इमेजिन कर रहा था अपने दिमाग में कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो दिमाग में सोचता है तो भागना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने घर की तरफ। ही टूक अ पेंसिल फ्रॉम हिज पॉकेट एंड एमिंग एट द एम्प्टी एयर फायर ट्विज। इसके बाद से वो झूठ मूठ में अपने पैकेट से पेंसिल निकालता है और फायर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि कभी कभार जो छोटे होते हैं ना, आपस में जब मूवी वगैरह देखे रहते हैं तो वो फाइट करते हैं आपस में, ठीक है। कुछ फाइट उसको झूठ में मारेगा तो वो कुछ फाइट मारेगा और दौड़ते हुए भागते हैं सब। तो सेम इसी तरह से जो विलियम था वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। वो सोच रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है झूठ मूठ में, क्योंकि अभी वो मूवी देख के आया हुआ था तो उसका वो जो दिमाग में हम बोल सकते हैं ना कुछ पार्ट अभी रह गया था, तो वो सोच के कुछ भाग रहा था और अपने पेंसिल से वो फायर कर रहा था झूठ मूठ में, ठीक है। टू ऑफ हिज परसीवर्स फेल डेड। और वो सोच रहा था कि जो दोनों जो मेरे पीछा करने वाले हैं वो मर चुके हैं, पेंसिल से मार रहा था, फायर कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। बट द रेस्ट चेस्ड हिम। लेकिन कुछ लोग थे अभी उसका पीछा कर रहे थे। देयर वॉज नो टाइम टू बी लॉस्ट। विलियम रन फॉर अ डियर लाइफ।
और उसका बचने का कोई भी तरीका नहीं था। विलियम ऐसा सोच रहा था और वो भाग रहा था अपने लाइफ के लिए। एज ही नियर हिज गेट, जैसे ही वो अपने घर के गेट के सामने पहुंचा, विलियम अगेन ड्रू द पेंसिल फ्रॉम, और विलियम जो है फिर से अपना पेंसिल अपने पॉकेट से निकालता है। एंड इज स्टिल लुकिंग बैक डाउन टू द रोड, और अभी भी वो अपने पीछे देख रहा था। एंड फायरिंग एज ही वेंट, और वो अपने पेंसिल को फायर कर रहा था, मतलब पेंसिल से फायर कर रहा था। ही रस्ड इन, और वो दौड़ रहा था, भाग रहा था। विलियम फादर हु स्टेड एट होम दैट डे बिकॉज ऑफ द बैड हेडेक। अब इसके बाद से क्या था, जो विलियम के पापा थे ना, वो उनके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इसीलिए वो कहीं गए नहीं थे, अपने घर पर रेस्ट कर रहे थे उस दिन। पिक्ड हिमसेल्फ अप फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोडोड्रॉन बुश एंड सीज्ड विलियम बाय द बैक ऑफ हिज नेक। इसके बाद से क्या होता है, तभी घर से निकलते हैं विलियम के पापा और देखते हैं कि जो विलियम वो भाग रहा होता है, तभी वो दौड़ा के पकड़ लेते हैं विलियम को, और वो कहते हैं, यू यंग रफिन, ही रोट, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग इनटू मी लाइक दैट। विलियम जेंटली डिसएंगेज्ड हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो इस तरह, मतलब क्यों भाग रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तो विलियम जो होता है किसी तरह से अपने आप को छुड़ाता है अपने पापा से। वो कह रहा है, आई वॉजंट चार्जिंग फादर, ही सेड मिकली, आई वॉज ओनली कमिंग इन दिस गेट सेम एज अदर फॉक। वो कह रहा था पापा कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तो जैसे रोज आता हूँ इस गेट पे वैसे आज भी आया हूँ। आई जस्ट वॉज नॉट लुकिंग दैट वी वर कमिंग। और वो कहता है विलियम कि मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, बट आई कैन लुक ऑल वे एट वंस। वो कहता है कि लेकिन मैं चारों तरफ तो नहीं देख सकता हूँ एक ही बार में। वो फिर से डांटते हैं उसके पापा, बी क्वाइट, चुप रहो। रोड विलियम फादर, व्हाट दैट ऑन योर टंग, तुम्हारे जीभ पर क्या है, पुट योर टंग आउट, अपना जीभ निकालो बाहर। क्योंकि क्या होता है ना, जो विलियम होता है वो गुजबेरी आइज यानी वो मिठाई खा रहा होता है, तो उसकी जो कलर होती है ना उस टॉफी की, उसके जीभ पर लगा होता है। विलियम ओवेड, विलियम अपने जीभ को बाहर निकालता है। द कलर ऑफ विलियम्स टंग वुड हैव पुट द सेम स्प्रिंग्स फ्रेशेस्ट टिंट्स। अब कुछ कलर हो गया था, मतलब उसका जो जीभ था वो कुछ कलर नुमा हो गया था। हाउ मेनी टाइम्स आई माई टेल I to tell you, beloved William's father said, I won't have you going about eating filthy poisonous all day between meals. इसके बाद से उसके पापा डांटते हैं कि मैंने तुम्हें हजारों बार बताया कि तुम इस तरह की चीज़ें मत खाओ, ये काफ़ी बुरे गंदे चीज़ होते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें खाने नहीं दूंगा दिन भर। इट्स नॉट फिल्थी पॉइजन, सैड विलियम। ये कहता है कि काफ़ी गंदी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्यू स्वीट्स Aunt Susan gave me because I kindly went to the post office for her. तो इसके बाद से विलियम कहता है कि मुझे ये जो मिठाइयाँ हैं आंट सुजन ने दी हैं क्योंकि मैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस गया था। फिर से कहते हैं, बी क्वाइट, चुप रहो, बहुत बोलते हो तुम। हैव यू गॉट एनी मोर ऑफ द फॉल थिंग्स, क्या तुम्हारे पास और भी इस तरह की मिठाइयाँ हैं। दे आर नॉट फॉल थिंग्स, सैड विलियम डोजडली, दे आर गुड, जस्ट हैव वन एंड ट्राई, दे आर जस्ट। अब फिर से कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो मिठाई है काफ़ी अच्छा मिठाई है, अगर आप एक बार ट्राई करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। फिर से कहते हैं, बी क्वाइट, वे आर दे। तो इसके बाद फिर से उसके पापा डांटते हैं, चुप रहो, कहाँ है और सारी मिठाइयाँ, दिखाओ मुझे। स्लोली एंड रेलुकेंटली विलियम ड्रू फोर्थ हिज बैग ऑफ स्वीट्स। इसके बाद से क्या होता है कि धीरे से जो विलियम होता है वो मिठाइयों के जो पैकेट होता है उसको बाहर निकालता है अपने बैग से। हिज फादर सीज्ड इट एंड फ्लंग इट फॉर इनटू द फूसेस। अब जैसे उसके पापा उस मिठाइयाँ की जो थैली होती है वो पाते हैं तो वो उसको लेकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 minutes विलियम कंडक्टेड अ रफ एंड सिस्टमैटिक सर्च अमॉन्ग द बुशेस। इसके बाद से क्या होता है, जो दौड़ के फिर से विलियम उस मिठाइयों को खोजने लगता है जो उसके पिताजी ने हाथ से छीनकर फेंक दिया था उस झाड़ियों में। And for the rest of the day consumed gooseberry ice and garden soil in the very equal proportions। और कुछ मिठाइयाँ जो थी अभी भी वो छिपा कर रखा हुआ था अपने पापा से, ठीक है, और उसको वो दिन भर खाता रहा। और उस गार्डन, उसके घर के पास गार्डन थी, वो गार्डन में घूमता रहता था, ठीक है। He wandered around the back garden and climbed on the wall। इसके बाद से क्या होता है, वो तभी घूम रहा होता है अपने गार्डन में, तभी उसको एक लड़की दिखती है छोटी सी, ठीक है। वो कहता है, हेलो said the little girls next to looking up। और वो उस लड़की को हेलो कहता है। Something about the little girl's head and curls reminded William of the simple country maiden। जैसे उस लड़की को ये विलियम है देखता है तो उसको जो मूवी देखा होता है ना विलियम,
उसको उस मूवी में की जो लड़की होती है, जो हीरोइन होती है, वो याद आ जाती है, ठीक है। और वो सोचना है कि शायद उसी तरह से वो लड़की है और उसी तरह से वो स्टोरी अपने दिमाग में सोचने लगता है। और अपने आप को जो विलियम है वो क्या समझ रहा था, कंट्री सन ऑफ द सॉइल, मतलब कि एक हीरो समझ रहा था। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो कहता है, हेलो जॉन, ही सेड इन अ डीप हस्की वॉइस इंटेंडेड टू बी एक्सप्रेसिव ऑफ इंटेंस अफेक्शन। अब जो विलियम है उसको हेलो कहता है, किसको, उस लड़की को, काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में, क्योंकि जो विलियम है उस लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा था यहाँ पर। हैव यू मिस्ड मी व्हाइल आई हैव बीन अवे, पूछता है विलियम, क्या तुमने मुझे मिस किया जब मैं दूर चला गया था सिनेमा घर। तो कहती है लड़की, जवाब देती है, डिडंट नो यू वुड बीन अवे, मुझे तो नहीं पता था कि तुम दूर चले गए हो आज। व्हाट आर यू टॉकिंग सो फनी फॉर, तुम इतने मजाकिया टाइप की बात क्यों कर रहे हो आज। आई एम नॉट टॉकिंग फनी सैड विलियम, विलियम कहता है, अरे मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में कह रहा हूँ। इन द सेम हस्की वाई आई कांट हैव टॉकिंग लाइक दिस, वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे तो मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यू हैव गॉट ए कोल्ड। अब लड़की फिर से कहती है, क्या तुम इस तरह बोल रहे हो, क्योंकि वो पतली आवाज़ में बोल रहा था, ठीक है। तो लड़की पूछती है, क्या तुम इस तरह बोल रहे हो, क्या तुमको सर्दी लग गई है क्या। इट्स नॉट अ कोल्ड सैड विलियम मिस्टीरियसली, इट्स जस्ट द वे आई फील। वो कहता विलियम, नहीं तो ये मुझे सर्दी नहीं हुई है, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा ही बोलता हूँ। व्हाट आर यू ईटिंग, लड़की पूछती है, अरे तुम क्या खा रहे हो। तो वो जवाब देता है, गुजबेरी आइस, मैं कुछ मिठाइयाँ खा रहा हूँ, लाइक वन, क्या तुम्हें पसंद है। लो, ही टुक द पैकेट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हैंडेड इट डाउन टू हर। अब वो मिठाई के पैकेट को निकालता है अपनी जेब से और उस लड़की को दे देता है, ठीक है। टेक 2 or 3, वो कहता है चलो ले लो, 2 या 3 मिठाइयाँ ले लो इसमें से। देन ही सेड इन द रेकलेस जनरसिटी बट दे आर डर्टी। लड़की कहती है, अरे तुम ये मिठाइयाँ खाते हो, ये तो बहुत गंदी मिठाइयाँ हैं। गो ऑन, इट्स ऑर्डिनरी डॉट, इट्स सुन सक ऑफ, दे आर जोली गुड। फिर से विलियम कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा मिठाई है, ये जॉली की तरह है, ठीक है, तुम तुरंत खाओगे, ये मुंह में क्या होता है, अब वो घुल जाता है जल्दी से। He poured a shower of them lavishly down to her. I say, did you say you would missed me? फिर से लड़की पूछती है, क्या तुमने मुझे अभी भी पूछा है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। I bet you didn't think of me as much I did of you. तो लड़का कहता है कि सुनो मेरी बात, जितना मैं आई बेट मीन्स कि क्या होता है कि वो कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, जितना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उतना तुम मेरे बारे में नहीं सोचती होगी। आई जस्ट बेट यू डिडंट, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम इस तरह नहीं सोचती होगी। हिज वॉइस हैड संक डीपर एंड डीपर स्टिल इट ऑलमोस्ट डाइड अवे। और वो काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में उस लड़की से बातें कर रहा था क्योंकि वो उसको इम्प्रेस करना चाह रहा था। आई से, मैं कहता हूँ, विलियम डज योर थ्रोट हर्ट ऑफुली दैट यू हैव गॉट टू टॉक लाइक दैट। तो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे गले में कुछ हुआ है कि तुम इस तरह बातें कर रहे हो। हर ब्लू आई वर एनेक्सियस एंड सिंपैथेट। विलियम पुट वन हैंड टू हिज थ्रोट एंड फ्रंट अ बिट। अब जो विलियम है, जब वो लड़की इस तरह पूछती है जॉन, तो वो देख पा रहा था उस लड़की के आंखों में कि उसकी जो लड़की होती है ना, एक्चुअली में वो काफ़ी चिंतित होती है, ठीक है, उसको लेकर। तो विलियम जो होता है एक्चुअली में वो अपने गले पे अपना हाथ रखता है, कहता, वो विलियम, शी क्लैच्ड हर हैंड, डज इट हर्ट ऑल द टाइम। तो क्या होता है कि वो उसके हाथ को क्लैच्ड हर हैंड, उसका हाथ को हटा देती है और कहती है, क्या ये तुम्हें एक्चुअली में दर्द करता है क्या कभी। आई डोंट टॉक मच अबाउट इट एनी वे। आई शायद मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। He stared up and stared at him with big blue eyes. ओ विलियम, अब जो लड़की थी ना उसको काफ़ी घूर के काफ़ी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, ठीक है। इज इट योर लंग्स, क्या ये तुम्हारा लंग्स है, पूछती है। आई हैव गॉट एन ऑन दैट गॉट लंग्स एंड सी कॉफ एंड कॉफ्स। तो पूछती है कि जो आंटी है ना वो भी क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खांसती रहती हैं। विलियम कॉफ्ड हस्टली, फिर से जो विलियम होता है उसको खांसी आ रही होती है। एंड इट हर्ट एंड मेक्स हर ऑफुल बैड।
अब जैसे ही विलियम खांसता है ना तो उसको बुरा लगता है। जैसे ही आप भी किसी के पास अगर खड़े हो और बार बार खांस रहा है तो आपको भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है, बहुत बुरा महसूस होता है। तो सेम इसी तरह से जो जॉन थी, मीन्स की विलियम का हम फ्रेंड ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो काफ़ी बुरा महसूस कर रहे थे जब विलियम इस तरह से खांस रहा होता है। आई डू होप यू हैव नॉट गॉट लंग्स। हर एनेक्सिस लिटिल फेस वॉज अप टर्न टू हिम। आई गेस आई हैव गॉट लंग्स, ही सेड। कहती है शायद मुझे लगता है तुम्हारे पास लंग्स है ही नहीं, तुम हमेशा खांस रहे हो, ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहता है लड़का, नहीं मुझे पता है मेरे पास लंग्स है, बट आई डोंट मेक अ फ्यूज अबाउट देम। ही कॉफ्ड अगेन। वो कहता है लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। अब फिर से वो खांसना शुरू कर देता है। व्हाट डज द डॉक्टर से अबाउट इट? अब फिर से वो लड़की पूछती है, अच्छा बताओ डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? विलियम कंसिडर्ड अ मिनट, ही सेड इट्स लंग ऑलराइट। विलियम थोड़ी समय सोचता है और कहता है कि नहीं, मेरे जो लंग्स हैं ना वो सही है। एंड ही से आई हैव गॉट टू बी जॉली केयरफुल। और वो कहता है कि मुझे शायद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। विलियम, वुड यू लाइक माई न्यू पेंट बैग्स? और फिर से लड़की कहती है, क्या तुम्हें मेरा पेंट बॉक्स पसंद है? तो लड़का कहता है विलियम, आई डोंट थिंक सो, नॉट नाउ थैंक्स। वह कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो ठीक है। आई हैव गॉट 3 balls एंड वंस क्वाइट न्यू, वुडंट यू लाइक इट विलियम? फिर से पूछती है कि मुझे आई गॉट 3 balls, मुझे 3 balls मिला है एंड वंस क्वाइट न्यू, और इसमें से एक नया है, तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है? नो थैंक्स, यू सी इट्स नॉट यूज ऑफ माई कलेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू नेवर नो विद लंग्स। तो वो कहती है एक्चुअली में, वो कहता है विलियम कि मुझे तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, तुम जानती हो, ठीक है। तो फिर से कहती है वो विलियम, हर डिस्ट्रेस वॉज पैथेटिक। ऑफ कोर्स ही सेड हार्शली, इफ़ आई एम केयरफुल इट विल बी ऑलराइट, डोंट यू वरी अबाउट मी। इसके बाद से जो विलियम वो कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे बारे में, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जॉन फ्रॉम द हाउस, ठीक है। अब क्या होता है, जो लड़की होती है अपने घर से कहती है, दैट्स मदर, गुड बाय विलियम डियर, इफ़ फादर ब्रिंग्स मी होम एनी चॉकलेट आई विल ब्रिंग इट इन टू यू। इसके बाद से जो जॉन की मम्मी होती हैं उसको वो भी बाय कहती हैं विलियम को, क्योंकि पास में ही घर होता है। और जो एक्चुअली में जॉन होती है, छोटी सी लड़की होती है, वो कहती है कि अगर मेरे पापा कुछ चॉकलेट वगैरह लाते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर ला के दूँगी। आई ऑनेस्ट, मैं बहुत ही, हम बोल सकते हैं ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूँगी। थैंक्स फॉर द गुजबेरी आइज, गुड बाय। इसके बाद से वो लड़की कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद उस मिठाई के लिए, और गुड बाय बोल देती है। तो वो भी गुड बाय कहता है। एंड डोंट वरी अबाउट मी, ही एडेड ब्रेवली। इसके बाद से फिर से जो विलियम होता है वो बोलता है कि मेरे बारे में चिंता मत करना, ठीक है, डोंट वरी। कि अब दोनों आपस में केयर करने लग रहे थे, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। विलियम पुट अनदर गुजबेरी आइज इनटू हिज माउथ एंड वॉन्डर्ड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। इसके बाद से फिर से विलियम अपने पैकेट से मिठाइयाँ निकालता है और उसको खा लेता है, अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। His grown-up sister Ethel was at the front door, shaking hands with a young man. जैसे ही घर पहुंचने ही वाला होता है तो दूर से देखता है उसकी विलियम की एक सिस्टर होती हैं जिनका नाम एथल होता है, और जो एथल होती हैं वो एक इंसान से बात कर रही होती हैं, एक आदमी से बात कर रही होती है। तभी वो जो विलियम है वो देखता है कि जो इसकी सिस्टर है वो हैंडशेक कर रही हैं, हाथ मिला रही हैं उस आदमी से। They were talking earnestly. Then young man walked away. अब बहुत सारे बातें कर रहे थे और फिर से क्या होता है कि उसकी जो सिस्टर से जो बात कर रहा था वो हैंडशेक करके वहाँ से चला जाता है। एथल स्टूड एट द डोर गेजिंग आफ्टर हिम। अब इसके बाद से क्या होता है, जो एथल विलियम की सिस्टर होती है उस इंसान को घूरते रहती है जब वो इंसान जा रहा होता है उससे मिलकर। विलियम वॉज इंटरेस्टेड। अब विलियम काफ़ी इंटरेस्टेड था, आखिर में मामला क्या है कि जो सिस्टर है वो बात कर रही है किसी अनजान आदमी से। दैट वॉज जैक मॉर्गन, वॉजंट इट, ही सेड। तो वो कहता है कि क्या वो जैक मॉर्गन थे? यस, सैड एथल एब्सेंटली एंड वेंट इट द हाउस। और भी कहते हुए कहती हाँ वो मिस्टर जैक मॉर्गन ही थे। और इसके बाद से वो उसकी जो सिस्टर होती है वो चली जाती हैं घर में। विलियम थॉट दैट द टू ऑफ दे मस्ट बी रियली फॉन्ड ऑफ ईच अदर। अब विलियम
जैसे ही देखता है कि उसकी जो सिस्टर है और वो जो आदमी है वो दोनों बात कर रहे थे, तो वो सोचता है कि शायद ये आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट परहैप्स दे वर टू प्राउड टू लेट ईच अदर नो। लेकिन शायद वो दोनों अभी आपस में जान पहचान बना रहे हैं, लाइक द मैन एंड गर्ल एट अ पिक्चर, जैसे कि मैंने अभी मूवी में देखा। तो जो विलियम मूवी देख के आया हुआ था उसका भूत अभी भी दिमाग में चढ़ा हुआ था। जैसे ही वो देखता है अपने सिस्टर को बात करते हुए किसी इंसान से, वो समझ लेता है शायद दे एक्चुअली फॉन्ड ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में चाहते हैं एक दूसरे को। एथल वांटेड अ ब्रदर लाइक द वन इन द पिक्चर टू लेट द मैन नो शी वाज फॉन्ड ऑफ हिम। अब जो एक्चुअली में जो विलियम है वो सोचता है शायद जो एथल है उसको मेरे तरह भाई चाहिए, जिस तरह से जो मूवी में था एक भाई जो था वो अपने सिस्टर को मिला रहा था दूसरे से, ठीक है, दोनों के प्यार को। तो सेम यहाँ भी वो विलियम सोचता है क्यों ना मैं भी इन दोनों को मिला दूँ आपस में, तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। देन अ लाइट केम सडनली इनटू द विलियम्स माइंड एंड ही स्टूड डीप इन द थॉट। इसके बाद से फिर से विलियम के दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो सोचना स्टार्ट कर दिया। Inside the drawing room, Ethel was telling her mother that Jack Morgan was in love with her best friend. इसके बाद से ड्राइंग रूम में अपने मम्मी से वो बता रही थी एथल कि जो मिस्टर मॉर्गन हैं, यानी जो जैक मॉर्गन है, वो उसके फ्रेंड से प्यार करते हैं। जो एथल के फ्रेंड है उससे वो प्यार करते हैं जैक मॉर्गन, ठीक है। वो अपने मम्मी को ऐसे बता रही थी। एंड शी हैड प्रॉमिस्ड टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम, और वो उन दोनों को आपस में मिलाना चाह रही थी एथल। मीनवाइल विलियम हैड अराइव्ड एट मिस्टर मॉर्गन्स हाउस। इसके बाद से क्या होता है, जो विलियम होता है बिना पूछे हुए वो मिस्टर मॉर्गन के घर पे पहुंच जाता है, वहाँ पर बात करने के लिए अपने सिस्टर के बारे में। वो कहता है गुड आफ्टरनून, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम एथल, मैं एथल के लिए आया हूँ। यस मिस्टर मॉर्गन लुक पजल, कहता है हाँ यस बोलो। और मिस्टर मॉर्गन जो थे ना अभी क्या हो रहे थे, वो एक्चुअली में काफ़ी पजल्ड हो गए थे, मीन्स कि वो काफ़ी आश्चर्य हो गए थे। अच्छा ये जो लड़का है कैसे मेरे घर पे पहुंचा है, वो भी अपने सिस्टर के बारे में बात करने, क्या बात है। यस विलियम फबल्ड इन हिज पॉकेट एंड अ लास्ट फोर्थ ऑफ रोज बड स्लाइटली क्रस्ड बाय बीइंग केप्ट विद द गुसबेरी आइज। और वो जो विलियम होता है एक गुलाब का फूल भी अपने साथ लाया होता है, उस मिठाइयों के साथ अपने पॉकेट में रखकर, जिससे जो फूल था ना गुलाब का वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं टूट फूट गया था, क्रैश हो गया था। अ पेन नाइफ अ टॉप एंड अ पीस ऑफ पुट्टी, शी सेंट यू दिस सैड विलियम ग्रेवली। इसके बाद से विलियम होता है कहता है कि ये जो मेरी सिस्टर है ना, उन्होंने ये गुलाब का फूल आपके लिए भेजा है। मिस्टर मॉर्गन वॉज पजल्ड, ही सेड यस यू आर वेरी काइंड ऑफ हर। मिस्टर मॉर्गन जो थे काफ़ी आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि जो मिस्टर मॉर्गन थे एथल के फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते थे, ना कि एथल से, ठीक है, विलियम के सिस्टर से ना कि, ठीक है। एथल वांट्स यू टू कम इन एंड सी हर दिस इवनिंग एट अबाउट 7। ओ यस। अभी इसके बाद से वो कहता है कि एथल जो मेरी सिस्टर है आपसे 7 बजे शाम को मिलना चाहती है। तो वो कहता है ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। यस शी थिंक अ फुल लॉट ऑफ यू, एथल डस ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू इन हर स्लीप, एडेड विलियम। विलियम कहता है कि जो एथल है वो बहुत ही बुरी तरीके से आपके बारे में सोचती रहती है, वो हमेशा बातें करती रहती है, चाहे वो सो रही हो तब भी आपके बारे में ही बातें करती रहती है, यानी बड़बड़ाती रहती है। इस तरह से वो चढ़ा बढ़ा के बात कर रहा था अपने सिस्टर के बारे में, जो विलियम होता है, ठीक है। और ये मिस्टर मॉर्गन है। मिस्टर मॉर्गन वाज स्पीचलेस। अब मिस्टर मॉर्गन जो थे वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में वो जान नहीं रहे थे इसके बारे में। विलियम कंटिन्यू सी इट जस्ट नथिंग नाउ एंड ऑलवेज हैंग्स अराउंड द विंडोज टू वॉच यू पास। अब फिर से विलियम कहता है एक्चुअली में कि एक्चुअली में जो विलियम होता है वह कहता है कि जब भी आप गुजरते हैं मेरे घर से, ठीक है, और वो आपको ध्यान से देख रही होती है, ठीक है, और वो शायद कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए तो आपको वेट करती है कि आप मेरे घर के बगल से गुजरें। मिस्टर मॉर्गन was shocked. He groaned and sat huddled in his chair, staring in front of him long after William had left. अब जैसे ये सारी बातें सुनते हैं जो मिस्टर मॉर्गन होते हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं। अरे ये कैसा बातें कर रहा है छोटू, अभी तो मैं एथल के सिस्टर मतलब बेस्ट फ्रेंड्स में प्यार करता हूँ शायद, और ये अपने सिस्टर का प्रपोजल लेकर मेरे पास आ गया, शायद ये झूठ बोल रहा है।
ठीक है। तो शॉक हो जाते हैं एक्चुअली मिस्टर मॉर्गन, बट मना नहीं करते हैं कुछ, ठीक है। और कुछ देर बाद जो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं विलियम होता है, वहाँ से चला जाता है उनके घर से। देन ही रोज्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू मीट एथल। इसके बाद से वो क्या होते हैं, स्वयं अपने आप उठते हैं वो मिस्टर मॉर्गन और एथल से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। एक्चुअली में बात क्या है कंफर्म करने के लिए। द फैमिली वॉज अबाउट टू सिट डाउन टू डिनर व्हेन मिस्टर मॉर्गन वॉज अनाउंस्ड। जैसे मिस्टर मॉर्गन उसके घर पे विलियम के घर पे यानी एथल के घर पे पहुंचते हैं, तो जो एथल की फैमिली थी वो अभी खाना खाने ही वाली थी, डिनर पे बैठने वाली थी, ठीक है। तभी मिस्टर मॉर्गन वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर मॉर्गन मॉम वो कहते हैं ही वांट टू सी मिस एथल। वो कहते हैं कि मैं मिस एथल से मिलना चाहता हूँ। आई हैव सोन हिम इन टू द लाइब्रेरी सेड हाउस मेट। और उसके बाद घर की नौकरानी जो होती है वो कहती है कि मैंने शायद उनको लाइब्रेरी में देखा है, आप वहाँ पर जाइए उनसे मिल लीजिए। नाउ एक्सप्लोडेड मिस्टर ब्राउन, वाई इज दिस यंग इडियट्स कमिंग एट दिस टाइम ऑफ डे 7 o'clock। इसके बाद से मिस्टर ब्राउन कौन होते हैं, उसके पापा होते हैं, ठीक है, विलियम के। वो कहते हैं कि आखिर में इडियट जो है 7 बजे इतनी शाम को मेरे घर क्यों आया हुआ है। व्हाट टाइम डज ही थिंक्स वी हैव डिनर, व्हाट, यानी कैसे जानता है कि मैं 7 बजे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डिनर पर बैठते हैं, डिनर करते हैं, आखिर में ये इतनी समय मेरे घर पे क्यों आया हुआ है। ऐसे मिस्टर ब्राउन सोच रहे थे, यानी विलियम के पापा। एथल डियर इंटरप्टेड मिस्टर ब्राउन, मिसेस ब्राउन, डू गो एंड सी व्हाट ही वांट्स एंड गेट राइड ऑफ एज सून एज यू कैन। इसके बाद से जो उसकी मम्मी होती है कहती हैं एथल जाओ देखो एक्चुअली में वो क्या बातें करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बातें करके तुम उससे छुटकारा पाकर तुम यहाँ पाओ, खाना खा लो, ठीक है। एथल entered the library and noticed the haggard look on Mr. Morgan's face as he rose to the greet her। जैसे वो लाइब्रेरी में जाती है एथल, तो वो देखती है कि जो मिस्टर मॉर्गन थे ना वो हम बोल सकते हैं रोज टू ग्रीट हर, मीन्स कि उसको गुड इवनिंग कहने के लिए उठते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद से सबको गुड इवनिंग बोलते हैं जो मिस्टर मॉर्गन होते हैं। देन सट इन साइलेंस बोथ वेटिंग फॉर सम एक्सप्लेनेशंस ऑफ द विजिट। मिस्टर मॉर्गन शिफ्टेड हिज फीट एंड कॉफ्ड। अब जो दोनों होते हैं ना बैठे होते हैं आमने सामने और वेट कर रहे होते हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बातें करने के लिए आपस में। बट यहाँ पे क्या होता है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था दोनों, ठीक है। तभी क्या होता है जो मिस्टर मॉर्गन होते हैं अपने पैर को थोड़ा सा इधर उधर करते हैं और खांसते हैं, ठीक है। देन दे हियर द फेंट रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन। इसके बाद से फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है टेलीफोन का। अ मोमेंट लेटर दे हियर मिस्टर ब्राउन आंसर इट। अब तभी देखते हैं या सुनते हैं वो लोग कि जो मिस्टर ब्राउन है, ठीक है, विलियम के पापा, वो कुछ फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं, फ़ोन को पिकअप करके। आफ्टर द कॉल मिस्टर ब्राउन रिटर्न टू द डाइनिंग रूम विद अ वर्ड फ्रॉन ऑन हर ब्रो। अब क्या होता है कि कुछ वो एक्चुअली में क्या थे, सैड दिख रहे थे जब फ़ोन आया होता है विलियम के पापा के पास। इट्स मिसेस क्लाइव। वो कहते हैं कि ये मिसेस क्लाइव के द्वारा कॉल आया हुआ था और उन्होंने कहा कि शी सेड जॉन हैज़ बीन वेरी सिक बिकॉज ऑफ सम हॉरिबल स्वीट्स विलियम गेव हर। इसके बाद से वो कहता है कि जो जॉन है, ठीक है, उसके घर से कॉल आया था कि जो विलियम है उसको कुछ मिठाइयाँ दे दिया था खाने के लिए, और जैसे ही वो मिठाइयाँ खाई उसका जो तबीयत है काफ़ी ख़राब हो गया है। एंड शी सेड शी वाज वेरी सॉरी टू हियर अबाउट विलियम एंड होप ही वुड बी एट बेटर सून। और वो कहती हैं कि शायद देखिए मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि अगर जो विलियम है वो मिठाई खा रहा होगा तो उसका भी तबीयत काफ़ी ख़राब होगा। आई कुडंट क्वाइट मेक इट आउट। मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी इसके बारे में, ठीक है, या लोगों से नहीं कहूँगी। बट इट सीम्स दैट विलियम हैज़ बीन टेलिंग देम दैट ही हैड टू गो एंड सी अ डॉक्टर अबाउट हिज लंग्स। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप विलियम को डॉक्टर के पास जाएं और उसके लंग्स को दिखाएं आप, ठीक है। एंड द डॉक्टर सेड दे वर वेरी वीक एंड हैव टू बी केयरफुल। और जो डॉक्टर हैं शायद उनको सलाह दें कि जो एक्चुअली में जो विलियम है वो काफ़ी वीक है और उसकी उनको सावधानियाँ बरतने की कोशिश करनी चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मिस्टर ब्राउन सट अप एंड लुक्ड एट हर बट व्हाई ऑन अर्थ, ही सेड स्लोली। आई डोंट नो डियर, सेड मिस्टर ब्राउन होपलेसली। तो वो कहता है एक्चुअली में मुझे क्यों दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। और एक्चुअली में वो मिस्टर जो ब्राउन होते हैं वो अपने हम बोल सकते हैं वाइफ को देखने लगते हैं, ठीक है, शायद कि क्या बातें चीज़ हो रही है वहाँ पर। आगे देखते हैं आगे। देन कम द ओपनिंग एंड शटिंग ऑफ द फ्रंट डोर एंड एथल एंटर्ड। इसके बाद से फिर से
दरवाज़ा खुलता है और एथल जो होती है वो मिस्टर मॉर्गन के सामने आती है। शी वॉज वेरी फ्लस्ड, ही इज़ गॉन, शी सेड। जैसे ही वो पहुंचती है तो वो देखती है कि जो चेयर है वो खाली है और वहाँ से जो मिस्टर मॉर्गन है वो जा चुके होते हैं। मदर, इट्स सिंपली हॉरिबल, ही डिडंट टेल मी मच बट इट सीम्ड दैट विलियम एक्चुअली वेंट टू हिज हाउस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सी हिम अलोन एट 7 o'clock दिस इवनिंग। तो वो जो एथल होती है वो समझाती है अपनी मम्मी को, मम्मी ये तो काफ़ी डरावना था मेरे लिए एक्चुअली में, शायद जो विलियम है वो उनके घर पे है, ठीक है, मिस्टर मॉर्गन के घर पे जाकर कहा होगा कि मैं उनसे 7 बजे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। आई हैव हार्डली स्पोकन टू विलियम टुडे, ही कुड नॉट हैव मिसअंडरस्टूड एनीथिंग आई सेड। और मैंने कहा था कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ठीक है, क्योंकि जो विलियम था मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था उन दोनों के बीच में, क्योंकि जो मिस्टर मॉर्गन थे वो प्यार करते थे एथल के बेस्ट फ्रेंड से, ना कि एथल से, यानी विलियम के सिस्टर से। तो ये कन्फ्यूजन थी थोड़ा बहुत। एंड ही एक्चुअली टुक अ फ्लावर विद हिम, अ ड्रीडफुल लुकिंग रोज़बड, एंड सेड आई वुड सेंड इट। और उसके बाद से वो एथल कहती है कि एक्चुअली में कि मिस्टर मॉर्गन ने कहा कि मेरे पास एक फ्लावर है, शायद आपने ही भेजा है क्या इसको, ठीक है। आई सिंपली डिडंट नो वेयर टू लुक और व्हाट टू से, इट वाज हॉरिबल। और मुझे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके सामने क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ठीक है। मिस्टर ब्राउन सेड गेजिंग वीकली एट हर डॉटर, मिस्टर ब्राउन वेंट टू लुक फॉर विलियम। अब जो मिसेस ब्राउन थी, मतलब उसकी मम्मी जो थी, काफ़ी ध्यान से अपने बच्ची को देख रही थी और वो कहती हैं अरे यार क्या हो रहा है एक्चुअली में। और तभी गुस्सा आता है विलियम के पापा को और वो जाते हैं विलियम को खोजने बाहर। एन हावर लेटर, 1 घंटे बाद क्या होता है, विलियम सट इन द बैक गार्डन सकिंग द लास्ट एंड डर्टीएस्ट ऑफ द गुजबेरियाज। और देखते हैं कि जो विलियम है वो पीछे बागीचे में बैठा हुआ था और वो मिठाइयाँ खा रहा होता है, गुजबेरियाज। हिज डे हैड नॉट बीन अ सक्सेस। और उसका जो दिन था ना वो सही न था विलियम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कई बार डांट भी खा चुका था उस दिन उस मिठाइयों के लिए। हिज जनरसिटी टू जॉन हैड बीन मिसकंस्ट्रक्टेड इनटू द अटेम्प्ट अपॉन हर लाइफ। इसके बाद से वो किसके बारे में सोच रहा था, जॉन के बारे में सोच रहा था, जो विलियम होता है उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। एंड हिज एफर्ट टू हेल्प हिज ओनली सिस्टर हैड बीन पेनफुली मिसअंडरस्टूड। और वो सोचता है कि जो मैंने कोशिश की, ठीक है, कि मैं अपने बहन को यानी सिस्टर को मिला दूंगा मिस्टर मॉर्गन से, सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, ये सारा बर्बाद हो गया और मैं नहीं समझ पाया। लास्टली ही हैड बीन ब्रूटली असॉल्टेड बाय अ वायलेंट एंड अनरीजनेबल पेरेंट। और इसके बाद से लास्ट में क्या होता है, वो डांट खाने लगता है, डांट फटका खाने लगता है अपने पापा से। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या होता है, हिज फादर सेड टू हिज मदर, उसके मम्मी से कहते हैं हिज इंसेन स्टार्क रिविंग इंसेन। वो कहते हैं विलियम के पापा कि जो विलियम है काफ़ी, हम बोल सकते हैं पागल सा हो गया है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। You want to take him to a doctor and get his brain examined। इसके बाद से वो अपने वाइफ से कहते हैं, विलियम के मम्मी से कहते हैं, ठीक है, कि शायद तुमको उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके ब्रेन की एग्जामिन्ड होना चाहिए, मतलब कि उसके ब्रेन के बारे में पता लगाना पड़ेगा हम लोगों को एक्चुअली में उसके दिमाग में चल के आ रहा है, ठीक है, या कोई दिक्कत तो नहीं है उसके ब्रेन में। लेट एट हिम टुडे, लुक एट हिम टुडे, देखो आज उसको। ही बिगिन्स बाय नॉकिंग मी इनटू द मिडल ऑफ द rhododendron bushes under no provocations, mind you. Then he tries to poisonous that nice little things next door with the some wild stuff। इसके बाद उसके पापा कहते हैं देखो कि मैं बीच में कहीं घर पर बैठा हुआ था, मुझे दर्द हो रहा था सर में, तो इसने मुझे परेशान किया, मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा डांट वगैरह भी लगाई और आज ये देखो गंदे गंदे मिठाइयाँ भी खा रहा है। मैंने मना भी किया, इसके बावजूद से नहीं मान रहा है और ये मिठाइयाँ खाई जा रहा है दिन भर, ठीक है, और मैंने उस मिठाइयों को फेंक दिया, इसके बावजूद वो खोज कर ढूंढ कर भी खा लिया। देन ही गोज अबाउट टेलिंग पीपल्स हिज कंजप्टिव हिज लुक्स इट डजंट ही, और वो शायद मुझे वो सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन ही टेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैसेज एंड लव टोकन्स फ्रॉम द एथल टू स्ट्रेंज यंग मैन। और इसके बाद से एक गलती और कर दिया, अपने सिस्टर के लिए जो प्रपोजल था वो मिस्टर मॉर्गन जो थे रॉन्ग पर्सन से वो जाके कह रहा था, ये कोई बात हुई। एंड ब्रिंग देम और जस्ट व्हेन वी आर गोइंग टू बिगिन डिनर, और वो जैसे ही हम लोग डिनर करने जा रहे थे वो हमारे घर पहुंच गया। वेयर द सेंस इन इट
इन एनी ऑफ इट, क्या इसके पास कुछ समझ है कि नहीं है? दे आर द एक्ट ऑफ ल्यूनेटिक, वी आर टू हैव हिज ब्रेन एग्जामिन्ड, हमें शायद इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसके दिमाग को सही कराना चाहिए। मिस्टर ब्राउन laid aside the sock she had just finished darning. It certainly sounds very silly, dear, she said mildly, but there might be some explanation of it all if only we knew. Boys are such funny things. अब वो सब जो सोने जा रहे थे क्योंकि इस समय काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गया था, और भी लोग उसको समझा सकते थे उस विलियम को, लेकिन वो कह रहे थे एक्चुअली में छोड़ो हटाओ, अब हम लोग इसको अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, तभी शायद पता चल सकता है क्या होगा। ये काफ़ी फ़नी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ अभी। सी लुक्ड एट द क्लॉक एंड वेंट ओवर टू द विंडो विलियम, वो उसकी जो मम्मी होती हैं वो जाती हैं विलियम के पास और विंडो के पास और विलियम से कहती हैं, विलियम को बुलाती हैं, इट्स योर बेड टाइम डियर, वो कहती हैं कि जब सोने का समय हो गया है, आओ सो जाओ। विलियम रोज सैडली एंड कम स्लोली इनटू द हाउस एंड विश्ड हिज पेरेंट्स गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। अब जो विलियम होता है वो साइलेंटली उठता है काफ़ी दुखी मूड से और वो चला जाता है सोने अपने कमरे में, गुड नाइट कहकर अपने मम्मी पापा को। तो ये थी पूरी स्टोरी इस चैप्टर का। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।